आजाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वजीर आजम सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से मात दी। LA-17 हवेली में पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर कामयाब। LA-15 बाग में भी जियालों की फतह। सरदार ज़ियाउल कमर 16,637 वोट लेकर फातिह करार। LA-16 में नून लीग का पलड़ा भारी। सरदार मीर अकबर खान को पीपल्स पार्टी के कामर जमान पर बरतरी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म की वजाहत। मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती, कोई मुतालबा है तो बैठ कर हल करना चाहिए। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। खित्ते की सूरत हाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबते। फैसल बिन फरहान से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा और कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के कदोखाल से भी आगाह किया। इसहाक डार ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया। बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर कोई एतराज़ है ना खतरा, ईरान का रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा तीनों ममालिक के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदा बड़ी तब्दीली है, अमरीकी असर व रसूख में कमी होगी। खित्ते के ममालिक समझ चुके सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। तेहरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद, सालिसों के जरिए पैगामात की तस्दीक। कहा ओमान ने आबना हरमुज़ में रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक कर लिया है, बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं। नए जजेस तायुनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से आज तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा बताया जाए समरी कब भेजी, किस स्टेज पर रुकी हुई है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं, इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक कुर्दिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। हुकाम के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। 2024 इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तेफाक किया था। तुर्की में अमन अमल के तहत हथियार डालने वालों के लिए अहम कानून साजी। पार्लियामेंट ने PKK को तहलील करके फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। 600 के ऐवान में 468 अरकान ने कानून के हक में वोट दिया। इकदाम से जंगजुओं की मुआशरे में दोबारा शमूलियत की राह हमवार होगी। PKK ने 2025 में मुसल्ला जिदोजहद ख़त्म और तंजीम तहलील करने का ऐलान किया था। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू। ब्रिटिश कोलंबिया के कई इलाके शोलों की लपेट में आ गए। मुतादिद घर और अमलाक मुतासिर। 20,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समरलैंड में 80 साल की खातून के हलाक होने की तस्दीक। मीर रज़ा के मैदे में तेज़ाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेज़ाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पसीना किसका था? क्या मीर रज़ा को नर्सरी में कत्ल किया गया या कहीं और? पूरे वाक़े में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जांच। मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील भी पेश हुए। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान ज़ेरे हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछगछ की गई। जालिमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके मारा है। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। हमें ऑफर की गई जुडिशल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया। क्यों बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही पुलिस जो है हमें इंसाफ दिलाएगी।
मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत पर कत्ल की तहकीकात में रुकावटें ना डालने पर जोर। मकतूल के वालिद का ताज़ा पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहते हैं। आइंदा 3 से 4 दिन में नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। कहा, गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मीर रजा के लवाहिकीन के एतराज़ पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। इस कम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियाँ सामने आई हैं। उबहाम ज़्यादा पैदा हुआ, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया, उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। मीर रजा केस में गलत फहमियाँ रावतों की कमी की वजह से पैदा हुई। IG सिंध की गुफ्तगू। कहा, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन हो चुका। गेस्ट हाउस किसका है, तफसीलात सामने आ गई। मालिकन 71 साल की खातून निकली। ताहिरा सुल्ताना से लियाकत नामी शहरी बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। 13 अगस्त को कराची के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। आबना हुरमत से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई। गुजरगाह पर हमारा कंट्रोल। मुतादिद बहरी जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर बरहमी का इजहार। जवाब में USS स्कूल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 बरस में हलाक होने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा। आबनाए होर्मुज में ताखीर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक का इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल $81.75 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट ऑयल $87.24 फी बैरल पर ट्रेड। हुकूमत का 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मीर रजा के मैदे में तेजाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेजाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जांच। मकतूल के वालिद, वालदा, बहन और वकील भी पेश। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान से रहे हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछगिछ। और कोटअद्दू के करीब तेज रफ्तार लोडर रिक्शा नहर में जा गिरा। हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में 26 अफराद सवार थे। 11 को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दीगर की तलाश जारी है।